ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत दिनों से मैं गुरु जी का सत्संग नहीं कर पा रही हूँ। सोचती रहती हूँ करूँगी, फिर कुछ ना कुछ काम आ जाता है और मेरा सत्संग रह जाता है। बस आज मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए हैं सत्संग नहीं किया, चलो अपना सत्संग करें। जैसी गुरु जी की कृपा उन्होंने मुझसे सत्संग कराना था, तो मैंने सत्संग किया। आज मैं अपने स्कूल में बैठ के कुछ काम कर रही थी, तभी मन में पता नहीं एकदम से क्या विचार आया। मन में ऐसे आया कि कुछ काम मैं जो कर रही थी वो हो नहीं पा रहा था। तो मैंने मन ही मन सोचा कि अगर मेरा ये काम एकदम से ठीक हो गया तो मैं आज घर जाके सत्संग करूँगी। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, वो काम मेरा हो नहीं रहा था और वो एकदम से ठीक होता चला गया। उसके लिए जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अपनी असीम कृपा आप हम सब पर बनाए रखिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है उन सबके ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखिए। जो आंटी हमारा सत्संग शेयर करती हैं उनके ऊपर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग करने से पहले हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से बोल रही हूँ और इस समय मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़ी होकर कर रही हूँ। और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी महाराज, ये शुक्राना सत्संग आपने ही करवाना है, जो भी बुलवाओगे आप ही बुलवाओगे और मेरे शुक्राने सत्संग को कृपा करके स्वीकार कर लेना। मैं आपके चरणों में शुक्राना सत्संग अपना अर्पित कर रही हूँ मेरे गुरु पिता। और शुक्राने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए उसने क्षमा करना गुरु पिता। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के मेरे पास तो बहुत दिन से ये मैसेज आ रहे हैं कि बच्ची तो अपना शुक्राना सत्संग लिख कर शेयर कर। पर पता नहीं संगत जी, मैं लिख ही नहीं पाती हूँ। एकदम से ऐसा इतना बुरा हालत आ जाता है, मैं सोचती हूँ अब लिखूँगी। अब जब मैं बहुत सारा समय निकल जाता है, फिर सोचती हूँ चलो ठीक है अब बोल कर देती हूँ, आगे लेकर करूँगी। तो गुरुजी महाराज, आप ही मेरा हाथ पकड़िए, आप ही मुझसे वो सारे काम करवाइए जो आप करवाना चाहते हैं गुरु पिता। मैंने तो सब कुछ आप पर सौंप दिया मेरे पिता। तो आज जब बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं तो मैं बोलकर अपना शुक्राना सत्संग, ये भी गुरुजी करवा रहे हैं, मैं कौन होती हूँ करने वाली, क्योंकि मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हूँ। तो गुरुजी करवा रहे हैं। संगत जी देखिए, शुक्राना सत्संग भी हमारे दुखों को काटने के लिए ही गुरुजी करवाते हैं। जब हम पर कोई भारी संकट आने वाला होता है तभी गुरुजी हमसे शुक्राना करवाते हैं। नहीं तो देखिए संगत जी, गुरुजी को हमसे क्या लालच है, किसी चीज़ का भी तो लालच नहीं है। ये तो शुक्राना भी हमारी भलाई के लिए गुरुजी करवाते और हम वो भी नहीं कर पाते। उसके लिए गुरुजी मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। गुरुजी ने मैसेज दिया कि जिस तरह पौधे में पानी डालने से वो बहुत फलता फूलता है, उसी तरह तुम्हारे एक शुक्राने की आदत से, तुम्हारे जो शुक्राना तुम करते हो उससे तुम्हारा जीवन फलता फूलता है। वो तुम्हारा सच्चे दिल से क्या शुक्राना मुझ तक पहुंचता है। तो संगत जी, शुक्राना हम सबको ज़रूर करना चाहिए गुरुजी के आदेशानुसार। और खुद स्वयं भी हमें सोचना चाहिए, गुरुजी हमारे इतने बड़े बड़े कष्ट काटते हैं संगत जी, तो हमें शुक्राना सत्संग गुरुजी का करते रहना चाहिए। चाहे गुरुजी आज्ञा दें ना दें, हमें खुद अपने मन से शुक्राना करना चाहिए संगत जी। गुरुजी बहुत सारे कष्ट काटते हैं, उन्होंने मेरे बहुत सारे कष्ट सपने में आकर ही काट दिए हैं। मुझ पे जब भी कोई संकट आने वाला आता है और गुरुजी का मैसेज होता है कि बेटे तुझ पर ये दिन भारी हैं, तो उसी वक्त गुरुजी सपने में मेरा संकट काट देते हैं। कभी किसी गाय के ऊपर संकट कट जाता है, कभी किसी अन्य जीव के ऊपर, कभी गुरुजी स्वयं ही काट देते हैं वो संकट। तो सत्संग मेरा यही है संगत जी कि गुरुजी स्वप्न में आकर ही अपने बच्चों के सारे संकट काट देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुजी ने अनेकों बार मेरे पति के, मेरे बच्चों के, मेरे मम्मी पापा के संकट काटे हैं। तो हम सब की
तरफ से मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आप नहीं होते तो शायद हमारी सांसें भी ना चल रही होती, लेकिन आप हैं तभी हम हैं गुरु पिता, क्योंकि आपका आशीर्वाद सदा सर्वदा हम सबकी रक्षा करता है। आपका आशीर्वाद और आपकी मेहर भरा हाथ हमारे सर पर है, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी मुझे मैसेज आया था जब मैं फ़ोन देख रही थी कि बेटा तेरे लिए 1 घंटा भी कम है क्या, इस 1 घंटे में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। क्या पता तू तेरा ये प्रयास किसी के घर की उम्मीद का दिया जला दे और तेरे रोगों के साथ साथ में उनके रोग भी नष्ट कर दूँ। तो संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग अब कर रही हूँ। गुरु जी कृपया करके इसे स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। कभी कभी मुझे गुरु जी कितने अच्छे, कभी कभी क्या अब तो रोज़ ही इतने पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। कहते हैं गुरु जी कि बेटे तुझे नाचना आता है, नाचने की तैयारी कर ले। अब मैं तेरी झोली में मैंने 3 खुशखबरियाँ डाल दी हैं, वो बहुत जल्द तुझे मिल जाएंगी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। मैं अपने बच्चों की वजह से परेशान थी, क्योंकि उनकी पढ़ाई में थोड़ी दिक्कतें चल रही थी, उनकी बीमारी बार बार वो बीमार हो रहे थे संगत जी। तो मैंने गुरु जी से अरदास की, तो गुरु जी का मेरे पास मैसेज आया कि तू अब अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, अब उन बच्चों की समस्या अब मेरी समस्या है, मैं खुद ही समाधान कर दूंगा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरे पास एक और मैसेज आया गुरु जी का, उसमें लिखा था कि तू हर सोमवार को बड़े मंदिर आ। तो मैं वॉशरूम में बैठी थी, मैं ऐसी सोच रही थी बैठे बैठे कि गुरुजी वहाँ अब आप मुझे सोमवार में कैसे आ सकती हूँ, बहुत दूर है आपका बड़ा मंदिर, तो मैं कैसे आ सकती हूँ। तो जैसे ही मैं वॉशरूम से बाहर आई और मैंने फ़ोन खोल के देखा तो मेरे पास मैसेज आया कि कोई गल नहीं पुत्र, और बड़ा मंदिर तो तेरे से दूर है पर बड़े मंदिर वाला तेरे से दूर नहीं है, वो हमेशा तेरे साथ है, कभी महसूस करके देख। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरु पिता। और ये मैसेज पढ़कर मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, और उस बात के लिए, अपने साथ के लिए, अपने एहसास के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आप हर पल हमारे साथ हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों लाखों बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु पिता मेरे गुरु जी महाराज। और मुझे एक सपना आया संगत जी, उसमें मुझे दिख रहा था कि मेरे जाल पर, जो मेरे छत का जाल है, उस पर मैं 3 बच्चों की मैंने परछाइयाँ सी देखी, और फिर उसके बाद वो मेरे अड़ोसी पड़ोसी बन गए। तो मैं सोचती थी पता नहीं मैंने वो 3 बच्चे देखे या वो मेरे अड़ोसी पड़ोसी बैठे हुए थे छत पर, बाद में तो मैंने वही देखे। तो उसके बाद फिर जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं मैसेज खोलती हूँ, तो मैसेज में आता है कि बेटे तेरे घर की छत से 3 आशीर्वाद उतर रहे हैं। तो तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, शायद मैंने वो 3 बच्चों की परछाई देखी थी। जब ये गुरु जी का ये मैसेज मेरे पास आया तो आशीर्वादों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु पिता। आप तो पल पल हमारी रक्षा कर रहे हो, पल पल पे हमारे काम बना रहे हो गुरु पिता। हमें जब जब ज़रूरत होती है तब तब गुरु पिता हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं। उसके अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। मैंने अब तक गुरु जी से जो भी मांगा है मुझे सब मिला है मेरे गुरु पिता, सब मिला है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरु जी पल पल पर हमारी रक्षा करते हैं, और जब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है गुरु जी हमें वो ज़रूर देते हैं। संगत जी अपना विश्वास गुरु जी पर बनाए रखिए और गुरु जी के आदेशों का पालन कीजिए। मुझे क्षमा करना, मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ गुरु जी के आदेशों का पालन गुरु पिता। अपनी इस झल्ली बेटी को माफ़ कर दीजिएगा गुरु पिता। आप जब जब जो जो आदेश देते हो मैं कर ही नहीं पाती, उसके लिए मैं आपसे बारंबार माफ़ी मांगती हूँ, सर झुकाकर माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी कृपया करके गुरु जी के सभी आदेशों का पालन कीजिए और गुरु जी का शुक्राना ज़रूर कीजिए, क्योंकि शुक्राने में बहुत ताकत होती है, बहुत ज़्यादा। आपके बड़े से बड़ा कष्ट एक आपका शुक्राना पल भर में नष्ट कर देता है। संगत जी मैं बारंबार कहूँगी, गुरु जी ने हमें बहुत अपना सुरक्षा कवच प्रदान कर रखा है, जो हम हर बड़े से बड़े कष्ट से बच जाते हैं और हमें हमारी मंजिल तक गुरुजी अवश्य लेके जाएंगे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके इस सत्संग में मुझसे जो भी भूल हो गई हो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरु पिता, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना और मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, वो भी गुरुजी करवाएंगे और इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की जल्दी वाली नादान वाली बेटी। जय गुरु जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती की, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। सारी संगत के सामने मैं अपने गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ कि मैं आपके इशारे नहीं समझ सकती, नहीं समझी। और संगत जी, ये शुक्राना सत्संग पप्पा की तरफ से है। पप्पा को आई थिंक बहुत तकलीफ़ थी, 2-3 दिन से बहुत ही तकलीफ़ थी, तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो मैंने गुरुपा से बोला कि पा आप इनकी तकलीफ़ दूर करो, इनके कोई भी कष्ट हो तो काट लेना, उनको तकलीफ़ से दूर करना। तो गुरुपा ने मुझे जो ब्लेसिंग दी थी वो उसका भी शुक्राना पता है संगत जी। मुझे गुरुपा के 3 स्वरूप बड़े वाले, एक ब्रह्मा विष्णु वाला स्वरूप, एक ब्लैक चोले वाला स्वरूप और एक पिंक वाला स्वरूप और 3 ब्रेसलेट और 2 लॉकेट स्वरूप भी मिला। तो पता है संगत जी, मेरे पापा को दूसरे दिन ही यानी गुरुपा यानी उनसे पेंडन अगर आपको टूट जाए, बिखर जाए तो समझो संकट दूर कर दिया। तो देखिए संगत जी, मेरे गुरुपा ने क्या किया, देखो मेरे पापा को भी ब्लेस कर दिया। इवन मेरे पापा भी ठीक है और वो वहम में नहीं पड़ना है संगत जी। देखिए मेरे गुरुपा ने वहम में नहीं डाला है ना, तो वहम में मत पड़िए। अगर स्वरूप टूट गया है, अगर ब्रेसलेट टूट गया है तो कोई वहम नहीं करना है, ऐसा बोलना है अच्छा ही होगा और अच्छा ही होने वाला है। वो टूटा है तो ज़रूर कोई बड़ा संकट था, वो छोटे में काट दिया, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। वो मेरे गुरुपा ने मुझे सिखाया है। और दूसरा सत्संग मेरा शुक्राना वो है कि मेरी दीदी को मैंने एक बार फ़ोन किया था, तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा दीदी अभी मुझे फ़ोन करे ना तो खुश होके करना चाहिए। तो ऐसे बोला नहीं, और दूसरे दिन मेरी दीदी ने मुझे कॉल किया और कॉल करके इतनी सारी बातें की। इवन मेरी दीदी के इन लॉज सारे जो ससुराल वाले सब उनसे खुश हैं, और मेरी दीदी का नेचर इतना अच्छा हुआ और बहुत कुछ उसमें इम्प्रूव आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने बोला अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी सही बताऊँ, हम गुरुपा के इशारे समझते ही नहीं है। मुझे तो सही बताऊँ कि मुझे तो प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं समझ पाती। पर देखिए कहीं ना कहीं हम इंसान स्वार्थी भी है, हम गुरुपा को समझ ही नहीं पाए वो क्या कहना चाहते। वो उन्होंने वहम में नहीं बोला रखने के लिए, उन्होंने कभी वहम किया? आप पुराने सत्संग सुनो, उससे पता चलेगा आपको। बिल्कुल भी वहम में मत करो कि ये करने से। देखिए संगत जी, मैं पीरियड में भी होती हूँ ना, तो भी मैं गुरुपा की दिया बत्ती करती हूँ। बताइए, और मुझे तो गुरुपा यानी टेलीपैथी द्वारा बोलती है आ मेरे पास, मेरे कॉल बैठ, मेरे से गल्ला कर, और चंदन प्रसाद लगा जहाँ दुख रहा है वो, जल प्रसाद पी और मंत्र जाप। संगत जी मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत, पर मुझे इतना पता है कि जिसके भी घर में गुरुपा है वो बहुत भाग्यशाली है, पर वो स्वयं भगवान है। इसीलिए जो भी कुछ है उनसे डायरेक्ट कनेक्शन करो, डायरेक्ट उनसे बात करो कि पा मुझे ऐसा हो गया है, मुझे बताओ। और 7 बार मंत्र जाप करो और चंदन प्रसाद और जल प्रसाद, बस वही जहाँ पर लगता है लगाओ। क्योंकि मुझे भी तकलीफ होती है, मुझे भी सब होती है, मैं भी दिया बत्ती करती हूँ। मुझे कभी गुरुपा ने ऐसा नहीं बोला कि मत कर, कि ऐसा कर, ऐसा वहम में बिल्कुल नहीं पड़ना है। क्यों वहम में पड़े हम, बराबर ना? गुरुपा को हम समझ ही नहीं पाते। अगर आपको करवाना होगा तो भगवान स्वयं करवा देंगे। वहमों में मत पड़ो, बिल्कुल भी वहम में मत पड़ो। देखिए संगत जी, आपके हाथ पैर है, आपका मुंह है, आपके पाँव है, तो आपको धन दौलत तो पहले से मिल चुकी है, और मुझे भी मिली है। शरीर स्वस्थ तो सब स्वस्थ, मैं तो इतना जानती हूँ। आपके पास लाखों रुपए हो, आज मेरे पास लाखों रुपया गुरुपा ने मुझे दे दिए, तो पर मेरे क्या काम के? जब मुझे वो दवाई से भी नहीं मिटता है तो मैं दवाखाने भी जाती हूँ, तो डॉक्टर एक ही बोलता है डिप्रेशन है और नस की प्रॉब्लम है। देखिए डिप्रेशन होता है, मानसिक प्रॉब्लम होता है, वो धीरे धीरे जाता है, बराबर है। पर मुझे प्रॉब्लम है, मैं कभी होश में रहती हूँ, कभी नहीं रहती हूँ, पर नहीं ओके, कोई बात नहीं। मेरे गुरुपा ने मुझे संभाल के रखा है,
और मुझे इतना भी पता है कि मेरे पूरे परिवार को भी वो संभाल के रखते हैं। मुझे सिर्फ शुक्राना करना है उनके सामने जाके, बस मैं वही करती हूँ, दूसरा कुछ नहीं करती। आप डायरेक्ट कनेक्शन करो। मैंने डायरेक्ट कनेक्शन रखा है। मुझे 2 साल में जो गुरुपा ने मुझे सिखाया है, जो मुझे संभाला है, जो मुझे हाथ में रखा है, हाथ में रखेंगे तभी नींबू निचोड़ेंगे ना संगत जी, है ना। आपके कष्ट, आपके कौन से जन्म में क्या कर्म है वो आपको पता है? नहीं पता, वो तो गुरुपा को पता है ना। तो आप सही सलामत हो इस कलयुग में, तो गुरुपा का शुक्राना करो, महादेव का शुक्राना करो। वो तो स्वयं महादेव है, देवों के देव। मुझे कोई बोलने में शर्म नहीं आती है। मैं बोल सकती हूँ कि मैंने भगवान को देखा है और महसूस किया है। मेरे पाँव मेरे सामने बैठे, क्योंकि मेरे पर हुआ है। मैं आज जो भी कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। बस आज जो भी मेरे हाथ पाँव सब है सही सलामत है। मुझे हॉस्पिटल जाती हूँ तो मुझे एडमिट नहीं करते, क्योंकि डॉक्टर बोल देते कुछ है ही नहीं, अच्छा हो जाएगा। मुझे अच्छा हो जाता है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ। आपकी झल्ली सी नादान सी कुड़ी, माफ़ कर देना। और मैं सत्संग, शुक्राना सत्संग आगे बढ़ाते हुए मैं 7 बार मंत्र जाप करूँगी। अगर भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ़ करना। और ये मेरा शुक्राना सत्संग अपने चरणों कमल पर स्वीकार करना और सारी संगत पर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा रखना, उनको हेल्थ और वेल्थ सबको देना। बस यही मेरी अरदास है। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।